धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, आप श्रीमद् भगवद गीता के 9वीं कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं और आज इस अध्याय का 6वां श्लोक देखें। भगवान कहते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाण भूतानि मत स्थानित्युपधारय्यो। इससे पहले भगवान ने क्या कहा कि न च मत स्थान भूतानि पश्य में योगमेश्वरम भूत भृंच भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। भगवान कह रहे हैं कि सब भूतों का भूतभृत यानी सब भूतों को मैं धारण करता हूँ। धारण करने का मतलब, अरे भाई, इनका भरण पोषण, इनका अस्तित्व सब मेरे ऊपर निर्भर है। लेकिन इसके उपरांत भी न च मत स्थान भूतानि, मेरे में कोई भूत है नहीं, सब भूतों का मैं भरण पोषण करता हूँ, सब भूतों मेरे ऊपर ही स्थित हैं। इसके उपरांत भी मैं किसी भूत में नहीं हूँ। ये मेरे योग का महात्म देख, ये मेरे योग की महिमा देख, ये मेरे योग का मतलब यहाँ मेरी माया की महिमा देख। सवाल ये कि आप सबको धारण भी करते हैं और आप किसी से संलिप्त भी नहीं हैं, सबसे असंग हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसी का उदाहरण इस श्लोक में दे रहे हैं, आगे वाले श्लोक में, कि आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वगो महान। आकाश स्थितम, वायु कहाँ निश्चित है? आकाश में। कोई भी चीज कहाँ स्थित है? आकाश में। आकाश न रहे तो कोई भी चीज को धारण कौन करेगा भाई? सबको तो आकाश ही धारण करता है ना, वही तो अवकाश देता है, स्पेस देता है, रूम देता है। तो जो ये महान वायु है, महान वायु कहने का मतलब ये नहीं था कि केवल पृथ्वी के चारों तरफ वायु लिपटी है, पतली सी, 400-500 किलोमीटर ऊंचाई तक, बहुत हल्की। जैसे जैसे नीचे आएंगे उसका घनत्व तो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु विरल होती जाएगी। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी वायु है उसको कौन धारण करता है? आकाश ही धारण करता है। व्यापक संदर्भ में बात हो रही, केवल पृथ्वी के संदर्भ में बात नहीं हो रही है। यथा आकाश स्थितो वायु नित्यम वायु सर्वगो महान। जैसे आकाश में महान वायु नित्य, सर्वगो माने सब जगह आती जाती है, बेरोक टोक आती जाती है। तथा सर्वाण भूतानि मत स्थान उद्धार्य। उसी प्रकार सभी भूत समुदाय, सभी जड़ चेतन, भूत का मतलब मैं केवल प्राणी से नहीं लगाता हूँ, क्योंकि 5 भूत तो मशहूर हैं, छिद जल पाव गगन समीर, प्राणी है क्या? तो इनसे भी बनी हुई चीज़ें प्राणी हैं क्या? तो प्राणी और जड़ और चेतन, जब भूत कहा जाए तो समस्त ब्रह्मांड की बात आप समझें। तो जैसे आकाश में महान वायु नित्य बेरोक टोक भ्रमण करती रहती है, लेकिन आकाश इसको धारण करता है, आकाश में ही इसकी स्थिति है। आकाश न रहे तो वायु को जगह ही नहीं मिले कहीं आने जाने की। ऐसे भी हमारे यहाँ सांख्य में आकाश से ही वायु की उत्पत्ति मानी गई है। सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ, फिर वायु उत्पन्न हुई, हैं।
वायु के बाद अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि के बाद जल उत्पन्न हुआ, जल के बाद मिट्टी उत्पन्न हुई, मिट्टी से औषधि उत्पन्न हुए और औषधि से प्राणी उत्पन्न हुए। और इसको आप प्रत्यक्ष में भी देख सकते हैं। आप चुपचाप शांत बैठे रहें, थोड़ा हलचल करेंगे, हवा में आकाश में इधर उधर डोलेंगे तो आपकी सांस तेज चलने लगेगी, वायु सक्रिय हो जाएगी और फिर पसीना होने लगेगा। पसीना क्यों होगा? गर्मी उत्पन्न हो जाएगी तो पसीना उत्पन्न होगा। तो क्या हुआ? आकाश में हलचल करने से वायु पैदा हुई, वायु से गर्मी पैदा हुई, गर्मी से पसीना पैदा हुआ, पसीना माने जल, और जल फिर सूख जाता है पसीना तो वहाँ मिट्टी जम जाती है, वहाँ मैल जम जाती है, तो पसीना माने जल से मिट्टी पैदा हुई। तो जैसे आकाश में नित्य वायु बेरोक टोक इधर उधर भ्रमण करती है, आकाश ही इसको धारण करता है, लेकिन आकाश वायु से संलिप्त नहीं होता है, कहीं वायु से चिपकता नहीं है। वह संग होकर के वायु को जैसे धारण करता है, बिना उससे लिपटे, बिना उसमें आसक्त हुए, जैसे वायु को अपने अंदर वह धारण करता है, ठीक इसी तरह मैं निसंग होकर के, असंग होकर के सभी भूत प्राणियों को आकाशवत ही धारण करता हूँ। मैं सबको धारण करता हूँ, लेकिन किसी में मेरी कोई आसक्ति नहीं होती है, किसी में मेरी कोई संलिप्तता नहीं होती है। मत स्थान तथा सर्वाण भूतान मत स्थान, सभी भूत मेरे ही स्थान में। जैसे वायु को शरण मिलती है आकाश में, वैसे सारे भूतों को शरण मुझ में मिलती है। इत उपधारय, इतनी बात वो अच्छी तरह समझ ले। अर्जुन को भगवान ने कहा। फिर अगला श्लोक देखें। एक श्लोक फिर छूट रहा था। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्प कहते हैं ब्रह्मा के एक दिन को। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युगी बीत जाती है। 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग। इस तरह 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। उसमें 1000 चतुर्युगी आ जाती है, उसमें 14 मनवंतर आ जाते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन को एक कल्प कहते हैं। भगवान कहते हैं कल्पक्षय। जब कल्प का अंत होता है तो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति मामिकाम। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, सभी प्राणी मेरे प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, मेरी प्रकृति में समा जाते हैं। ये भगवान की जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसी प्रकृति से नाना प्रकार का प्रपंच जो उत्पन्न हुआ है, फिर कल्प के अंत में आने जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तो प्रलय की शुरुआत हो जाती है, और सारी भूत समुदाय जो हैं वो मेरी इस प्रकृति में अंतर्भूत हो जाते हैं। प्रकृति से ही जैसे लहर कहाँ है, जल से उत्पन्न हुई, फिर कहाँ खो गई, जल में खो गई। जैसे लहर जल में खो जाती है
कहीं आती जाती नहीं है, कुछ घटता बढ़ता नहीं है। अरे वो जल ही थी, फिर जल हो गई। वैसे ही सारी प्राणी समुदाय प्रकृति ही तो हैं, और कल्प के अंत में प्रकृति अपनी सारी रचना समेट लेती है। मतलब कि ब्रह्मा के कल्प दिन के अंत में, जिसे कल्पांत कहते हैं, ये सारी प्राणी समुदाय, भूत समुदाय, ग्रह नक्षत्र समेत सब मेरी प्रकृति में समा जाते हैं। और कल्पादो विसृजाम्यहम् में हम, और फिर जब ब्रह्मा जगते हैं, कल्प का आरंभ होता है, तो ये फिर सारी की सारी प्राणी समुदाय फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, और पूर्व कल्प की भांति ही उठ के खड़े हो जाते हैं। इसीलिए बार बार सतयुग, बार बार त्रेता, बार बार द्वापर, बार बार कलयुग, और बार बार वही घटनाएं आवृत होती रहती हैं। यह भी एक बड़ा वैज्ञानिक अवधारणा है। आज का विज्ञान भी ये बताने लगा है कि कोई भी घटनाएं विश्व में घटती ही नहीं है, सब घटनाएं पहले से घटी हुई हैं। जैसे अब सिनेमा देखने जाते हैं तो पर्दे पर कितनी घटनाएं आती जाती हैं, लेकिन वो घटनाएं पर्दे पर घट नहीं रही होती हैं, वो सारी घटनाएं पहले ही से पिक्टेड हैं, फिल्म में वो सब पहले ही से जड़ी हुई हैं अपने अपने फ्रेम में। और वो जो प्रकाश के सामने से वो फिल्म गुजरती है तो उसका अक्स पर्दे पर पड़ता है, और टुकड़े टुकड़े में बनी हुई फिल्में हमें एक साथ एक लय में क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि हमारे रेटिना की विशेषता होती है कि अगर 1/8 सेकेंड के अंतराल से इस पर कोई चीज़ गुजरे तो हमारा रेटिना उसके फर्क को पकड़ नहीं पाता है, वो चीज़ें हमें कॉन्टीन्यूअस दिखने लगती हैं। जैसे वो औलाद जलाते हैं ना, वो एक हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक लकड़ी ले लेते थे, उसका एक सिरा जला देते थे और फिर उसको घुमाते थे, तो घुमाते थे तो एक प्रकाश की अखंड रेखा बनती थी। क्यों बनती थी? क्योंकि रेटिना पर 1/8 सेकेंड में से कोई वस्तु गुजरे तो उस वस्तु को हम कंटिन्यूअस देखेंगे, उसके भेद को। पंखा घूमता है ना, जब बहुत तेज़ी से घूमता है, देखिए उसके डैने नहीं दिखाई देते हैं, एक लकीर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि 1/8 सेकेंड से जल्दी में स्वभाव के नेत्र से रेटिना से गुजर जाते हैं। तो आज का विज्ञान कहता है कि विश्व भी उसी तरह से है। हर घटनाएं अपने टाइम स्पेस कॉन्टिन्यूम, जिसको जैसे कि सिनेमा के रील का फिल्म होते हैं ना, एक, अब आप पता नहीं देखे आप लोग के नहीं देखे, वैसे ही अपने अपने चौकट्टे में सारी घटनाएं ऑलरेडी पहले से घटी हुई, अपने टाइम स्पेस कॉन्टिन्यूम में घटी हुई है। पहले लोग जानते थे कि ये विश्व 3 डायमेंशनल है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, गहराई, 3 डायमेंशन। लेकिन आइंस्टीन ने कहा नहीं 4 डायमेंशनल है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कैसे भैया? अच्छा, एक बच्चे को ले लो, उसकी एक निश्चित लंबाई है, एक निश्चित चौड़ाई है, एक निश्चित ऊंचाई है कि नहीं है? लेकिन वह क्या है? एक टाइम विशेष में है। इतने साल का बच्चा है तो इतने फीट लंबा है, इतना मोटा है, इतना ये है। अब वही बच्चा जब बड़ा हुआ, थोड़ा टाइम और गुजर गया, अब वो 15 साल का हो गया तो लंबाई भी बढ़ गई, चौड़ाई भी बढ़ गई, ऊंचाई भी बढ़ गई। तो ये लंबाई एक उदाहरण मैंने दे रहा हूँ, तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है ये समय के सापेक्ष चल रही है, समय से निरपेक्ष नहीं है। तो आइंस्टीन ने कहा कि 4 डायमेंशनल यूनिवर्स, 4 डायमेंशन है इस ब्रह्मांड के, कास्मास के। क्या? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और टाइम। और अपने टाइम और ये स्पेस कॉन्टिन्यूम में हर घटनाएं पहले से चित्रित हैं, पहले से सतयुग पिक्टेड है, पहले से त्रेता पिक्टेड है, पहले से द्वापर पिक्टेड है, पहले से कलयुग पिक्टेड है। और वो राम जी जो हैं हर त्रेता में आएंगे, कृष्ण जी हर द्वापर में आएंगे, हर द्वापर में महाभारत का युद्ध होगा, और हर कलयुग में
त्रिपाठी जी इसी तरह से सत्संग का संयोजन करेंगे, आप लोग बैठ के सुनेंगे, हम बोलेंगे। ऐसा अनंत बार हो चुका है, ऐसा अनंत बार होगा। इसीलिए बहुत सी घटनाओं का चूंकि अनंत बार ये काम हो चुका है, अनंत बार हम इस रूप में आ चुके हैं, हम आप सब लोग इस रूप में आ चुके हैं, अनंत अनंत बार, और फिर अनंत बार आएंगे। यही क्रम चलता रहेगा। ये विज्ञान सिद्ध किया है। आज थोड़ा साइंस भी जाना करिए आप लोग। हमारा ये चतुर्युगी जो जिसको लोग बकवास समझते थे कि फिर वही सतयुग, फिर वही त्रेता, फिर वही द्वापर, फिर वही कलयुग, और कितने दार्शनिक जो बोलते थे प्रकाश हमेशा जो है ना, समय जो है हमेशा लीनियर सीधी रेखा में चलता है, वह पीछे नहीं लौटता है, वह वृत्त में नहीं चलता है। जबकि हमारे दार्शनिक कहते थे कि समय भी वृत्त में चलता है। वही सतयुग, वही त्रेता, वही द्वापर, वही कलयुग, वही सतयुग, वही त्रेता, वही द्वापर, वही कलयुग। आज विज्ञान भी ये बात मानने लगा है क्या, कि समय भी वृत्त में चलता है। ये पूरा ब्रह्मांड भी वृत्त में चलता है। पृथ्वी सूरज का चक्कर वृत्त में लगाती है, सूरज आकाश गंगा का चक्कर वृत्त में लगाता है, और ये जो आकाश गंगाएं हैं ना, वो कुम्हार के चाक की तरह वृत्त में ही घूमती हैं, अपने अरबों अरब सितारों को लिए हुए। और ये फिर जो ब्रह्मांड है प्रकाश के वेग से फैल रहा है। कहाँ फैल रहा है विज्ञान को पता नहीं है। एक छोटे से कोने में बैठ के ब्रह्मांड के, ये भी जैसे कुएं में कोई बच्चा गिर जाए और कुएं में पले, कुएं में बढ़े, वो जगत पर आवे ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि कुएं से बाहर भी कितनी बड़ी दुनिया है। जैसे कुएं के मेढक की तरह, ये कुएं के मेढक की तरह आज का विज्ञान, इसको ये पता ही नहीं है बेचारे को अपनी आकाश गंगा में कहाँ कहाँ सभ्यताएं हैं, कहाँ कहाँ लोग हैं, कहाँ कहाँ एलियंस हैं। अरे कुछ नहीं, कुएं में गिरे हुए की तरह है। बस पृथ्वी जो है इसी पर जीवन है, इतना ही जानता है। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो तप से सत्य का साक्षात्कार किया, इन अंधों के कहने से उस पर अविश्वास मत करना आप। तो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में अंत माम काम, ये सारी भूत जो हैं कल्प के अंत में मेरी ही प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, और कल्प के आरंभ में फिर मेरी ही प्रकृति से निकलने लगते हैं। अब इसमें ये प्रश्न उठाया गया कि क्यों ऐसा होता है, कि वही जीव पुनः पुनः आते हैं, वही सृष्टि पुनः पुनः आती है। इस पर बड़ा तर्क चला है। ऐसा मत समझिए कि बच्चों की कहानी मैं सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वेदों के नास्ति सूक्त 129वां सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का नास्ति सूक्त, उसमें ये जो आज की बिग बैंग थियरी है ना, एकदम उसी की कार्बन कापी है। इस पर मेरी एक पुस्तक प्रकाशित भी हो गई है, और प्रकाशक मेरे घर ले आकर 100 प्रति पहुँचा भी गया है। अब कभी को आना जाना हो तो आप लोग एक प्रति बांटेंगे। उसमें को अंग्रेजी और इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है हमने, और हमने सिद्ध किया कि आज की बिग बैंग थियरी जो है वो हमारे नास्ति सूक्त की कार्बन कापी है। उसमें भी बताया कि क्यों बार बार ये जीवों को परमात्मा को पैदा करना पड़ता है। तो बताया कि पूर्व कल्प के लोगों की जो अधूरी वासनाएं, इच्छाएं, वो सब प्रकृति के गर्भ में कुलबुलाती रहती हैं। जैसे बरगद का एक बीज ले लो, उस बीज में ठीक से दिखेगा। उपनिषदों में इसका उदाहरण दिया, गुरु शिष्य से कहता है कि बरगद का बीज लेके आओ, वो बरगद का बीज लेके आता है। तो उन्होंने कहा ये क्या है, क्या बरगद का बीज है क्या, इसको तोड़ो। तोड़ दिया, यानी बीज से तो छोटा सा होता है, तोड़ दिया।
कहा अब इसमें क्या है दिख रहा है? कहा कुछ नहीं दिख रहा है। कहा इसी कुछ नहीं जो दिख रहा है इसमें इतना बड़ा वट वृक्ष समाया हुआ है। इसमें 200-400 वर्षों की पूरी ऊर्जा, पूरा व्याकरण, पूरा निबंध समाया हुआ है एक वृक्ष का। काटो नहीं तो 200-400 वर्ष वह वृक्ष चलेगा और उसमें एक पत्ता पीपल का नहीं खिलेगा, एक पत्ता नीम का नहीं खिलेगा। ये जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स का एक तीसरा नियम है। जैसे न्यूटन से ला के 3 नियम है ना, वैसे थर्मोडायनेमिक्स के भी 3 नियम है। उसमें तीसरा नियम ये है कि कुछ नहीं से कुछ नहीं पैदा हो सकता है। समथिंग कांट कम फ्रॉम नथिंग। कुछ नहीं से कुछ नहीं पैदा हो सकता है, कुछ से ही कुछ पैदा हो सकता है। तो वो जो नहीं दिखाई देता है अव्यक्त मूर्ति ना, जिसको भगवान ने कहा कि मेरी निराकार समूर्ति जो है वह मेरा जो निराकार स्वरूप है उसी में सारा ब्रह्मांड समाया रहता है। और फिर भगवान को जब इच्छा होती है एको हम न रोचैते बहुत श्याम प्रजाइयो, तो फिर यह सृष्टि की उत्पत्ति होने लगती है। भगवान की प्रकृति जो है, अब प्रश्न एक उठता है कि अरे भाई प्रकृति और भगवान, और आप बोलते हैं कि द्वैत है, ये नहीं है, नेहम नानास्त किंचन, यहाँ भिन्नता है ही नहीं, एकमात्र एको हम द्वितीयो नास्ति, एकमात्र ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो फिर ये माया बार बार कहाँ से आ रही है? इसे तो ही लग रहा है कि ब्रह्म भी है, उसकी माया भी है। तो इसका उत्तर तुलसी ने भी दिया है और कालिदास ने भी दिया है। वागर्थायु संप्रक्तो वागर्थो प्रतिपत्ति। जैसे वाणी और उसका अर्थ कहने के लिए दो हैं नहीं। वाणी और उसके अर्थ को अलग करोगे तो कर पाओगे? तुलसी ने कहा गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वाणी और उसका अर्थ कहने के लिए भिन्न है, जल और उसकी लहर कहने के लिए द्वैत है। तो द्वैत है नहीं, वो जल ही लहर के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। जल की जो ऊर्जा है, जल की जो क्या वो उसको बोले उछलता है, जल की जो ऊर्जा है वो लहर के रूप में उच्छलित हो रही है। वो जल ही लहर है, लहर और जल दो नहीं है। ठीक इसी तरह से ब्रह्म और माया, ब्रह्म को समुद्र समझो और माया को उसके उच्छल तरंग समझो। तो तरंग में और जल में भेद कहाँ है? बार बीची में गावही भेदा सोते तो ही ताई नहीं भेदा। तो कहने के लिए ब्रह्म और उसकी माया दो है, दरअसल ब्रह्म और उसकी माया एक ही है। ब्रह्म की ही शक्ति को तो माया कहते हैं। अब हम शक्ति को ब्रह्म से अलग कैसे करें? गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। कहने में भिन्नता है, वास्तव में भिन्नता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से जीवों की उत्पत्ति क्यों होती है? तो नास्तिक सूक्त में भी कहा कि पूर्व जन्म के जो जीवों के अधूरी इच्छाएं, अधूरी वासनाएं, वो पूरा करने के लिए परमात्मा करुणा करके फिर उन जीवों को प्रकट करता है। उन जीवों को साधना करके और अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, अपने में ब्रह्म बन के मिल जाने के लिए वो फिर से जीवों को अवसर देता है। बुद्ध समाने शब्द में शोकत हेरी जाए। और एक चीज़ और बताएं, ये जीवन एक यात्रा है, आपकी व्यक्तिगत नहीं है, मनुष्य की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। यह जीवन एक यात्रा है जो एक कोशिकीय जीव से शुरू होती है, जो पैरामीशियम से शुरू होती है, जो अमीबा से शुरू होती है, जो एल्गी फंगस काई से शुरू होती है, और वहाँ से यात्रा करते 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 आप पहले पीसज प्राणियों में, फिर एम्फीबियंस प्राणियों में,
फिर रेप्टाइलियंस प्राणियों में, फिर एप्स प्राणियों में, फिर मैमल्स में। और मैमल्स में भी शीर्ष पर आज आपाक यात्रा इतना चल चुके हैं कि आज मैमल्स के भी शीर्ष पर खड़े हैं, होमो सेपियंस जिसे कहते हैं। एक लंबी जीवन यात्रा, मतलब क्या कि जैसे एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, अब एक एवरेस्ट विजय करने ही वाला है, अब वो तुंग चोटी पर पैर रख के खड़ा होने ही वाला है कि अचानक पैर फिसल गया और फिर जहाँ से चढ़ना शुरू किया था वहीं आ गया। ऐसा भी होता है, कहीं फिसले ना, इतनी ऊंचाई पर चढ़ के पहुंच चुके हो आप, इतनी लंबी जीवन दूरी यात्रा तय कर चुके हो, अब कहीं फिसले ना तो फिर वहीं पैरामीशियम से अमीबा से शुरू करोगे। फिर एक व्यक्ति के दांत दर्द करेगा और उस दांत में लाखों अमीबा में एक अमीबा आप भी होगे। माइंड इट केयरफुली। बहुत लंबी यात्रा कर चुके हो भैया, अब अपने को संभालो। अब इससे भी ऊपर की यात्रा शुरू करनी है। ऊपर की जो दो यात्राएं हमने बताया ना, धूम्र मार्ग, ज्योति मार्ग, अब उन मार्गों से ऊपर चढ़ना है, कहीं फिसल के नीचे नहीं चले जाना है। तो पूर्व जन्म के जीवों की अधूरी इच्छाएं जो कुलबुलाने लगती हैं, उनको फिर से अवसर देने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए करुणा वरुण वाले परमात्मा जो है फिर से सृष्टि की रचना करता है। न होता है हो, हाँ, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिमयान्ति मामकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्य, हम हो चुका ये। अब देखें, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्यो विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। वही बात जो हम इतना बता गए, वही वही अर्थ निकल रहा है कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, अपने प्रकृति को बस में करके, अपने प्रकृति को अपने अधीन करके, अपने प्रकृति को अवष्टभ्य माने अनुशासित करके, आदेशित करके, विसृजाम में पुनः पुनः, मैं बार बार जीवों की रचना करता हूँ, जीवों को पैदा करता हूँ। क्यों है भैया? भूत ग्राम इमं कृष्णम अवशम अवशम प्रकृतिर्वशात्। भूत ग्रामम इमं, भूत ग्रामम माने प्राणी समुदाय को, इमं माने इस प्राणी समुदाय को, कृष्ण माने होता है संपूर्ण, कई बार बता चुके हैं। तो इमं कृष्णम भूत ग्रामम, इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को मैं बार बार, विसृजाम माने प्रकट करता हूँ, पैदा करता हूँ। दो एक सब छूट रहे हैं। अवशम प्रकृतिवशात, क्यों इस जीव समुदाय को बार बार प्रकट करते हैं? ये जीव समुदाय जब आप में जाके सो गए तो इनको मोक्ष दे देना चाहिए, फिर इनको बाहर क्यों निकालते हैं? कहा प्रकृतम अवशात। यहाँ प्रकृति का मतलब होता है, अब यहाँ प्रकृति जो है जीव के लिए आया है। हर जीव की अपनी अपनी प्रकृति होती है, उस प्रकृति का दूसरा नाम है स्वभाव। तो हर जीव का अपना स्वभाव होता है। अरे भाई, मोक्ष जो है इतनी सस्ती चीज नहीं है कि आप न मांगे आपको दे दिया जाए। परमात्मा भी इतना सस्ता नहीं है कि आप न मांगो आपको दे दिया जाए। लोग कहते हैं ना, गरी भाई मंदिर में जाते हैं चोर, उनका मुकुट उठा लेते हैं, अगर सोने की आँख है तो आँख निकाल लेते हैं, उनका आभूषण उतार लेते हैं, तो उस मूर्ति में अगर देवता है तो देवता हाथ पकड़ता क्यों नहीं है? अरे भैया, आप वहाँ देवता के लिए तो गए नहीं हो, आप तो वहाँ चोरी करने के लिए गए हो।
आप तो वहाँ चोरी करके धनोपार्जन करने के लिए गए हो। तो देवता इतना सस्ता है क्या कि आप गए हो धन के लिए और अपने को दे दे, लो भैया देखो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, मैं देवता हूँ। क्या तर्क है यार, तर्क भी कुछ कायदे से करना चाहिए। तो प्रकृति अवसार, प्रकृति वशात है, कृष्णम अवशम प्रकृति। प्रकृति अपने प्रकृति से, अपने स्वभाव से, वासनात्मक स्वभाव से, वासना कुलबुला रही है, वासना शांत हुई नहीं और आपको मोक्ष दे दिया जाए, तो पता चला भगवान को भी आप व्यथित कर दोगे अपनी समुची वासना लेके। नहीं 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 नहीं, कहा कि अपने प्रकृति के से अवश होते हुए जीव परमात्मा मोक्ष भी देना चाहे तो इनको नहीं चाहिए, इनको पुनर्जन्म चाहिए। इसलिए मैं बार बार अपनी प्रकृति को अनुशासित करके अपनी प्रकृति के द्वारा इन सारे जीवों की रचना इनके स्वभाव के अनुसार करता। अपनी प्रकृति को अवष्टभ्य माने अनुशासित करके, प्रकृति वशात स्वभाव के बल से अवशम परतंत्र हुए संपूर्ण जीव समुदाय को मैं उनके कर्मों के अनुसार, कर्मों के अनुसार इसमें दिया नहीं है, हम जोड़ दे रहे हैं, पैदा करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ। ये भाई देखो, अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे गीता में वैसे वैसे थोड़ी कठिनाई बढ़ती जाएगी ना। ऊंची कक्षा वो आ गई हैं। और आज अब इतना ही समय आप लोगों का 32 मिनट होने जा रहा है शेष कल। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।